ओके, तो अब तक हम लोग देख चुके हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, और मैंने बताया था कि रिफ्लेक्शन उस प्रोसेस को कहते हैं जब लाइट किसी चीज़ से टकराकर, किसी प्लेन सरफेस से टकराकर, हाईली पॉलिश सरफेस से टकराकर उसी डायरेक्शन में लौट जाती है। ठीक है, मोर प्रिसाइजली उसी मीडियम में लौट जाती है वापस, तो उसको हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। एंड देयर वर टू लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, फर्स्ट द एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंड द सेकेंड लॉ इज द incident ray, the reflected ray and the normal, all these three lie in the same plane। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन जैसे मैंने बताया कि रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता था कि लाइट टकरा कर सेम मीडियम में लौट जाती थी वापस। अगर ये मीडियम 1 है और ये अगर मीडियम 2 है तो लाइट टकरा कर, चूँकि ये पॉलिश सरफेस था, इसके पार नहीं आ पाती थी और ये वापस लौट जाती थी। ये अगर इंसिडेंट रे है यानी आपतित किरण, और ये रिफ्लेक्टेड रे, तो इसको अगर नॉर्मल मान ले हम, तो ये उसी डायरेक्शन में लौट जाती थी और ये I इक्वल टू R होता था। ठीक है, I जो है एंगल I इक्वल्स एंगल R होता था, और ये इंसिडेंट रे, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे सभी एक ही प्लेन में होते थे। ठीक है, अब हम देखते हैं लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। तो ये मीडियम, चूंकि रिफ्लेक्शन के केस में क्या होता है कि वो सेम मीडियम में लौटती है। क्या होगा अगर वो सेम मीडियम में ना लौटे? अगर ये यहाँ पर सिल्वर पेंट ना किया गया हो, हिंदी में कलई बोलते हैं, कलई ना किया गया हो, तो क्या होगा? तब क्या होगी? लाइट एक मीडियम से, सपोज कि दिस इज एयर एंड दिस इज वाटर, तो लाइट क्या होगी? ऐसे आएगी, और अगर ये नॉर्मल हम माने, कुछ मुड़ जाएगी। लाइट कुछ मुड़ जाती है, किसकी ओर? नॉर्मल की ओर। ये I जो एंगल था और R, इस केस में R जो है, ये I तो सेम रहेगा, सॉरी मुझे वेक्टर वाला देने का आदत हो गया है। खैर, एंगल I जो है, एंगल ऑफ इंसिडेंस अभी भी रहेगा, बट R जो है इस बार डिनोट करेगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन को, मतलब कितनी वो डेविएट हुई है नॉर्मल की तरफ, या नॉर्मल से कितना एंगल बना रही है। सो इस केस में आपको क्या मिलेगा कि R जो है वो छोटा है I से। इस केस में केवल जब एयर वाटर केस ले रहा हूँ मैं, आप डिफरेंट मीडियम लेंगे, कभी बड़ा मिलेगा कभी छोटा मिलेगा। जब भी कोई रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में आएगा वो छोटा हो जाएगा, और जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगा, ठीक है, तो ये बड़ा हो जाएगा। क्लियर? तो हमको ओवरऑल क्या मिलेगा कि R और I बराबर नहीं मिलेंगे कभी। ओके, तो रिफ्लेक्शन की डिफिनेशन क्या होगी? डिफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्शन होगा व्हेन लाइट ट्रेवल्स फ्रॉम वन मीडियम another medium its direction changes, और स्पीड भी चेंज होती है, स्पीड विल आल्सो चेंज। ठीक है, इसके बारे में बात करेंगे हम लोग, स्पीड क्या चेंज होती है, बढ़ती है घटती है। ठीक है, तो जब भी लाइट ट्रैवल करती है फ्रॉम मीडियम टू अनदर मीडियम, इस डायरेक्शन चेंजेस, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज, इसी को हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। तो जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में क्रॉस की तो इसकी स्पीड चेंज हो गई, और एक और चीज़ डायरेक्शन चेंज हो गई। इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। पहले क्या डायरेक्शन था? इसका डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए था, ऐसे जाना चाहिए था इसको, बट ये डायरेक्शन चेंज हो गया। इसी की वजह से जब आप देखेंगे, कोई पेंसिल आप रख कर देखें ग्लास में, ठीक है, ग्लास टम्बलर में, तो आपको दिखेगा कि पेंसिल हल्की डेविएट हुई दिखती है आपको। आप नींबू रख के देखेंगे अगर ग्लास में, तो आपको बड़ी दिखेगी थोड़ी। सिक्का अगर पानी में डाल देते हैं तो ऊंचा दिखेगा वो, और जब आप पानी में झांकेंगे, पानी अगर देखते हैं किसी पॉन्ड में, तालाब में, तो उसका जो तल होता है, ठीक है, जो ज़मीन होगी पानी के अंदर, वो थोड़ी ऊंची दिखती है, होती नीची है लेकिन दिखती थोड़ी ऊपर है। क्लियर?
तो ये सब किसकी वजह से होता है? रिफ्रैक्शन की वजह से होता है। क्लियर? अभी मैं रिफ्रैक्शन के बारे में एक आपको ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ, उसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे टोटल। अभी मैं जस्ट ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। और स्नेल्स लॉ के अनुसार इसका फॉर्मूला दिया गया है कि कितना चेंजिंग होता है। तो साइन आई इक्वल्स साइन आर इक्वल्स V2 बाई V1। ठीक है, आई क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंस है, आर क्या है? एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। ओके, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है। V2 क्या है? स्पीड इन सेकेंड मीडियम, स्पीड इन सेकेंड मीडियम। और V1 क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन फर्स्ट मीडियम। मतलब ये कितने स्पीड से आ रही थी, उसके स्पीड घट जाएगा कि बढ़ेगा, वो डिपेंड करेगा आई और आर पे, कि आर बढ़ा है, आई तो फिक्स है हमारा, आर बढ़ेगा कि घटेगा। सपोज कीजिए कि यहाँ मैंने एयर लिया था, इसको मिटा देता हूँ उसको देख लिए। मैंने एयर और वाटर का केस लिया तो ऐसे हुआ। अगर ये मेरा केस दूसरा होता, सपोज कीजिए कि यहाँ पे वाटर होता और वाटर से एयर में आता, तब ये क्या होता? ऐसे आ रहा होता, इसको जाना चाहिए था ऐसे, बट ये ऐसे जाती। दिस इज नॉर्मल। ठीक है, तो ये एंगल आई होता और ये आर इस बार इतना बड़ा होता। एक्चुअली होना ये चाहिए था, जो हमारी सोच है, बट ये ऐसे हो जाता है। तो आर बढ़ गया। ठीक है, आर बढ़ेगा तो क्या होगा? साइन का टर्म बढ़ जाएगा। इफ आर इज ग्रेटर देन आई, एंगल आर इज एंगल, इफ एंगल आर इज ग्रेटर देन एंगल आई, देन साइन आर विल बी ग्रेटर देन साइन आई। आपको पता होगा साइन 60 का वैल्यू √3/2 होता है और साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। तो √3/2 इज ग्रेटर देन 1/2, सो साइन आर विल बी ग्रेटर देन साइन आई। सो साइन आई बाई साइन आर का रेशियो क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा, क्योंकि ये नीचे वाला बड़ा है। तो इसलिए V2 बाई V1 क्या हो जाएगा? लेस देन 1 हो जाएगा। तो V2 क्या हो जाएगा? लेस देन V1 हो जाएगा। V2 क्या हो जाएगा? लेस देन V1 हो जाएगा। यानी कि जब लाइट रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, सॉरी मैं इसके से बात कर रहा हूँ, जब लाइट देयर इज सम मिस्टेकन, आई एम मिस्टेकन समवेयर, क्योंकि ये स्पीड क्या होगा, जब वाटर से एयर में आएगा तो इसकी स्पीड बढ़ेगी और V2 शुड बी ग्रेटर देन V1। और मैंने कहीं मिस्टेक किया है, सॉरी, यहाँ पे V1 बाई V2 होगा, आई एम मिस्टेकन हियर, दिस इज V1 बाई V2। और इसका एक और रिलेशन होता है, यहाँ μ2 बाई μ1 हो जाएगा। गॉट इट? μ2 बाई μ1। तो यहाँ पे जब हम केस पाएंगे, यहाँ V1 बाई V2 हो जाएगा। मैंने गलती की थी, सॉरी। और यहाँ V1 ग्रेटर देन V2। तो लाइट जो होगा, अगर डेंसर मीडियम से, डेंसर मतलब जिसकी डेंसिटी ज़्यादा है, वाटर की डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है एयर से, तो जब डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम की ओर आएगा तो क्या होगा? उसका डायरेक्शन चेंज होगा। डायरेक्शन किस कदर चेंज होगा? वो नॉर्मल के साथ बड़ा एंगल बनाएगा। ठीक है, और उसकी स्पीड में भी कुछ अंतर आएगा। स्पीड बढ़ेगा या घटेगा? तो हमने क्या देखा? स्पीड उसका बढ़ जाएगा। तो व्हेन लाइट ट्रेवल्स, इसको मैं लिख देता हूँ, when light travels a rarer medium denser medium, then speed decreases and when light travels denser medium to rarer medium, its speed increases। ठीक है, जब लाइट ट्रैवल करती है रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, तो उसकी स्पीड क्या होगी? जैसे यहाँ पर था रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में, जिसकी स्पीड क्या होगी? घट जाएगी। अगर ये V2 मान लें स्पीड इसकी, यहाँ V1 मान लें, तो यहाँ पर V2 जो होगा वो छोटा हो जाएगा, घट जाएगा। और इस केस में जब वाटर से एयर में जाएगा तो इसकी स्पीड क्या होगी? बढ़ जाएगी।
ठीक है, इसकी स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। एक और चीज़ होगा, जब रेयर मीडियम से विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी ये, ठीक है, रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाएगी तो ये नॉर्मल के करीब जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी नॉर्मल के करीब। और जब इसका उल्टा होगा, यानी कि जब वो डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में जाएगी, यानी कि सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, तो वो नॉर्मल से दूर जाएगी। ठीक है, दूर जाएगी, ऐसे याद कर लीजिए, दूर जाएगी तेजी से दूर जाएगी और धीमी नज़दीक आएगी। तेजी से दूर जाएगी, V2 इज ग्रेटर देन V1, और धीरे धीरे करीब आएगी। ठीक है, जो हम पढ़ते हैं, याद करते हैं, वो धीरे धीरे हमारे माइंड में आता है, धीरे धीरे करीब आता है, अब बहुत तेज़ी से गायब हो जाता है बाद में, और कोई दिन छोड़ दे तो। ठीक है, तो उसको एनालॉजी मैंने दिया याद करने के लिए। तो ये था रिफ्लेक्शन हमने देखा कि अगर कोई प्रकाश की किरण टकराने के बाद उसी माध्यम में वापस लौटती है, व्हेन रे ऑफ लाइट रिटर्न्स इन द सेम मीडियम, और यू कैन से रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम, देन इट इज नोन एज लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। और रिफ्लेक्शन केस में कि जब लाइट एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है, रिटर्न नहीं करती है, चली जाती है दूसरे माध्यम में। ठीक है, व्हेन लाइट रे गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, देन इट्स स्पीड and direction both changes. When it goes from rarer medium to denser medium, then speed decreases and it come towards the normal. And in the case when it is light travels denser medium to rarer medium, its speed increases. तो ये हुआ लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन, इसको नोट कर लें। देन हम आगे देखते हैं अब न्यूटन कॉर्पस्कुलर थ्योरी को आगे बढ़ाते हैं।